हद करे सो पीर, जो बेहद करे सो औलिया, जो हद बेहद करे उसका नाम फ़कीर। ऐसे ही एक फ़कीर ने इस धरती पर 550 साल पहले अवतार लिया, जिसे सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी के रूप में दुनिया याद कर रही है। उनका प्रकाश पर्व हर साल कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन पूरी दुनिया में बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है, लेकिन 5.5 सदी पहले मजहब, जाति, ऊंच नीच और भेदभाव के अंधेरे को मिटाने का जो दिया उन्होंने जलाया था, उसकी लौ आज इतनी मध्यम हो गई है कि कोई नहीं जानता कि इसे अपनी एक फूंक मारकर कब कोई बुझा देगा। इसलिए नानक को आप फ़कीर मानिए या अवतारी पुरुष, लेकिन वे आज उस जमाने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं। उन्होंने कभी ये उपदेश नहीं दिया था कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान से इतनी नफ़रत करने लगे कि वो उसके खून का प्यासा बन जाए। गुरु नानक को किसी खास धर्म या जाति से जोड़ने वालों को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इतनी सदियों पहले आखिर ये वचन उन्होंने क्या सोचकर कहे होंगे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। दरअसल गुरु नानक देव जी ने भारतवर्ष की धरती पर एक इंसान के रूप में ही अवतार तब लिया था, जब उस वक्त के समाज में चारों तरफ अन्याय, अत्याचार, ऊंच नीच, भेदभाव और मजहबी जुनून के साथ ही स्त्री को उसके हक न देने का बोलबाला था। ऐसे समय में नानक की कही बातें या उनके उपदेश उन सब के लिए बेहद खतरनाक बन गए थे, जो खुद को धर्म का सबसे बड़ा ठेकेदार माना करते थे और जिन्हें ये भ्रम था कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस दौर के ऐसे धार्मिक ठेकेदारों ने लोगों को अपने धर्म व अंधविश्वास को मानने की ऐसी घुट्टी पिला दी थी जो किसी अफीम के नशे से कम नहीं थी। उस माहौल में गुरु नानक ने अपने 2 शिष्यों भाई मर्दाना और भाई बाला को लेकर इतिहास के मुताबिक 4 उदासियां की। इन उदासियों का अर्थ ये है कि अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के साए में जी रहे लोगों को जागरूक करने के मकसद से उन्होंने लंबी यात्राएं की। उसका दायरा आज के भौगोलिक भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अफ़गानिस्तान से लेकर इराक और मक्का मदीना तक उन्होंने इसे अपने पैरों से नापा। वे महीनों सालों तक लोगों को एक ओंकार का मूल मंत्र समझाने में लगे रहे कि तुम चाहे जिस धर्म में पैदा हुए हो, लेकिन तुम्हें इस संसार में लाने वाला वो ईश्वर परमात्मा अल्लाह एक ही है। उसे चाहे जिस नाम से पुकारो, लेकिन उसी ने तुम्हें पैदा किया है, वही तुम्हारी पालना करता है और तय वक्त पर वही तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देता है। इसलिए वह 2, 3 या 4 नहीं है, वो सिर्फ एक ही है और इसलिए वो एक ओंकार है। इतिहासकार मानते हैं कि नानक एक ऐसे अवतारी फ़कीर थे जिनके पास करामात दिखाने के लिए कई सिद्धियां थीं, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल कभी नहीं किया। उनके जीवन काल की सिर्फ एक ही घटना ऐसी चर्चित है जब उन्हें एक मौलवी को समझाने के लिए ये करामात दिखाने पर मजबूर होना पड़ा था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक गुरु नानक देव जी अपने दोनों चेलों के साथ जब मक्का की यात्रा पर थे, तब उन्हें रात्रि में किसी ऐसी जगह पर विश्राम करना पड़ा जहां का केयर टेकर एक मौलवी था। नानक जब लेट गए तो उनके पैर उस मक्का की तरफ थे जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। एक हिंदू फ़कीर की इतनी जुर्रत देख वह मौलवी आग बबूला हो गए और तमाम लानत मलानतें कर डाली। तब गुरु नानक देव जी ने बेहद विनम्रता से उस मौलवी से कहा, ऐ खुदा के नेक बंदे, तू मेरे पैर उस तरफ घुमा दे जहाँ तेरा मक्का नहीं है। इतिहास में दर्ज है कि उस मौलवी ने जब नानक के पैरों को अपने हाथ में लेकर घुमाना शुरू किया तो उसे हर तरफ सिर्फ मक्का का ही दीदार हो रहा था। ये अजूबा देखकर वे मौलवी साहब ये कहते हुए नानक जी के चरणों पर गिर पड़े कि ना आप हिंदू हो ना मुसलमान, लेकिन पीरों के पीर हो, लिहाजा मेरी गुस्ताखी बख्श दीजिए।
वैसे इतिहास के पन्नों में एक और सच्चा वाकया दर्ज है जो आज भी हमें इंसानियत का वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलना कई लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। सब जानते हैं कि गुरु नानक के साथ हर वक्त साए की तरह साथ रहने वाले उनके 2 शिष्यों में से एक रबाब बजाने वाले भाई मर्दाना मुसलमान थे, जबकि भाई बाला हिंदू थे। एक दिन मर्दाने की पत्नी पति से शिकवा करते हुए कहती है, मुसलमान औरतें मुझे ताना मारती हैं कि तेरा पति मुसलमान होकर एक हिंदू फकीर के पीछे पीछे रबाब उठाकर दिन रात घूमता रहता है। इस पर मर्दाना अपनी बीवी से पूछता है, तो तुमने उनको क्या जवाब दिया? मैं क्या जवाब देती, ठीक ही तो ताना मारती हैं। मैं चुप रह गई। वाकई में वो बेदी कुलभूषण है, वेदियों के वंश में पैदा हुए हैं और हम मरासी मुसलमान। तब मर्दाना ने पत्नी से कहा, नहीं, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं जिसके पीछे रबाब उठाकर घूमता रहता हूँ ना वो हिंदू है ना मुसलमान है। वो तो सिर्फ अल्लाह और राम का रूप है। वो ईश्वर है, गुरु है। वो किसी समुदाय में नहीं बंधा हुआ और वो किसी किस्म के दायरे की गिरफ्त में नहीं है। घर वाली यकीन नहीं करती, कहती है अगर ऐसा है तो वो कभी हमारे घर आया क्यों नहीं, और ना ही कभी हमारे घर उसने भोजन किया है। अगर आपके कहने के मुताबिक सब लोग उसकी निगाह में एक हैं तो गुरु नानक कभी हमारे घर भी आएं, हमारा बना हुआ भोजन भी करें। मर्दाना कहने लगा, चलो फिर आज ऐसा ही सही। तू आज घर में जो भी पड़ा है उसी से भोजन बना, मैं बाबा जी को लेकर आता हूँ। घर वाली यकीन नहीं करती। वो कहती है, मैं बना तो देती हूँ पर वो आएंगे नहीं। वो बेदियों के वंशज हैं, बड़ी ऊंची कुल है, वो भला हमारे घर क्यों आने लगे? और फिर मेरे हाथ का भोजन, मुझे ऐसा मुमकिन नहीं लगता। मैं मुस्लिम औरत, हम मरासी मुसलमान हैं। मर्दाना क्या जवाब देता? मर्दाने ने भी कह दिया, अगर आज बाबा नानक ना आए तो यारी टूटी, पर तू यकीन रख यारी टूटेगी नहीं। अच्छा तो मैं चलता हूँ, पर साथ में ये भी सोचता हुआ चल पड़ता है कि कहीं घर वाली के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, बाबा कहीं जवाब ना दे दें। यही सोचता हुआ चला जा रहा था। अभी 200 कदम ही चला होगा कि उसे बाबा जी रास्ते में ही मिल गए। दुआ सलाम की, सजदा किया, स्वाभाविक रूप से पूछ लिया, बाबा जी आप कहाँ चले? तो गुरु नानक बोले, मर्दाने, आज सुबह से दिल कर रहा था दोपहर का भोजन तुम्हारे घर चलकर करूं। तो मर्दाने, फिर चलें तुम्हारे घर? ये सुनते ही मर्दाना रो पड़ा, मुंह से चीख निकल गई। बाबा जी, कहने लगा, एक छोटा सा रत्ती भर शक मन में आया था, पर बाबा जी दूर हो गया। सच में आप साझे हैं। इसलिए कहते हैं कि सच्चा गुरु वो है जो मन की शंका मिटा दे, जिसका नाम, जिसका ज्ञान और जिसका एहसास इंसान के मन की सभी शंकाएं दूर कर दे। मशहूर शायर शकील आज़मी की गज़ल का एक शेर है जो ऐसे फ़कीर पर बिल्कुल सटीक है। न मैं भीड़ हूँ न मैं शोर हूँ, मैं इसलिए कोई और हूँ। कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।